आईटीपी जो दोनों की दोनों आर्टिफिशियल मेथड्स में आती हैं बर्थ कंट्रोल करने के लिए। तो स्टेरिलाइजेशन का सीधा सा मतलब है किसी चीज को स्टेराइल कर देना, मतलब वो काम के लायक ना रहे, पैसिव कर देना। जो भी उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसे इनएक्टिव कर देना। तो एक्टिव किस तरीके से किया जा सकता है और किस चीज को किया जा रहा है हम यहाँ पे देखते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन का यहाँ इस रेस्पेक्ट में मतलब है कटिंग ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ ओविडक्ट्स और बासा डिफरेंशिया। तो जो बासा डिफरेंशिया और ओविडक्ट की कंटिन्यूटी है हम उसे कट ऑफ कर देते हैं, या उसकी जो सप्लाई है उसको बीच में बैरियर लगाने का काम कर देते हैं। तो जो भी ओविडक्ट और बासा डिफरेंशिया की कंटिन्यूटी है वो आगे जाके खत्म हो जाती है, और वो जो भी प्रोडक्ट ले जा रहा है वो उसे आगे कन्वे नहीं कर पाता है। दो तरह की होती है स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस, या ये कटिंग ऑफ की प्रोसेस दो तरह की होती है। फर्स्ट होती है वेसेक्टोमी और दूसरी होती है ट्यूबेक्टोमी। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये दोनों टर्म है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब कटिंग ऑफ की जाती है या स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तो उसे वेसेक्टोमी कहते हैं, और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टेरिलाइजेशन किया जाता है तब उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। तो हमें पता है वेसेक्टोमी में जो वर्ड है वासा, तो ये टर्म रिलेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें पता है कि ट्यूब जो टेस्टिस प्रेजेंट होता है गैमेट फॉर्मेशन करने वाला ऑर्गन, इसके साथ एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होती है जिसे कहते हैं एपिडिडाइमस। इस एपिडिडाइमस मतलब टेस्टिस को मतलब जो टेस्टिस प्रेजेंट है इसके चारों तरफ एक कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे एपिडिडाइमस कहते हैं। ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसे हम कहते हैं वासा डिफरेंशिया। तो यहाँ पे ये टेस्टिस प्रेजेंट है दोनों तरफ, साथ में ये कॉइल्ड होती है एपिडिडाइमस से, ये इस तरफ एपिडिडाइमस है और ये आगे जाके कंटिन्यू हो जाती है वासा डिफरेंशिया के फॉर्म में। दोनों तरफ आप वासा डिफरेंशिया देख सकते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्पर्म को स्टोर करने का काम करती है और उसके ट्रांसफर में हेल्प करती है। जब मतलब टेस्टिस से यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो जाते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद वासा डिफरेंशिया से होते हुए यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। तो उतने टाइम के लिए जब तक कि वो बाहर नहीं निकल जाते उन्हें स्टोर करने का काम और एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम करता है कौन? वासा डिफरेंशिया। तो हमें पता है कि ये एक इम्पोर्टेंट पाथवे है जहां से स्पर्म का मूवमेंट होगा और जहां से वो बाहर जाने का काम करेंगे। तो अगर हम इस पाथ को कट कर दें तो क्या हो सकता है कि जो भी स्पर्म या यहाँ से मूव कर रहे हैं स्पर्म, टेस्टिस से फॉर्म हुए स्पर्म, वो सीज हो जाएंगे, वो यहाँ से आगे मूव नहीं कर पाएंगे, स्पर्म यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, कोई भी स्पर्म यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। और हमें पता है कि स्पर्म ही वो मेल गैमीट बनाने का काम करता है, मतलब एक इम्पोर्टेंट सेल है स्पर्म, और जब ये मूव नहीं कर पाएंगे तो आगे फर्टिलाइजेशन का काम नहीं हो पाएगा। दोनों ही तरफ से, इस तरफ से भी जो स्पर्म फॉर्म हुए हैं वो भी यहाँ जाके सीज हो जाएंगे, नहीं मूव कर पाएंगे आगे। तो हम क्या करते हैं वेसेक्टोमी इन्वॉल्व्स कटिंग एंड लाइगेटिंग एंड्स ऑफ सेगमेंट्स ऑफ वासा डिफरेंशिया। तो जो वासा डिफरेंशिया के एंड्स हैं ये हमने यहाँ से कट किया है इनको बीच में से, और जो दोनों एंड यहाँ पे हमें फॉर्म हुए हैं, जैसे यहाँ पर एक ये वासा डिफरेंशिया इसको हमने कट कर दिया है यहाँ से, तो ऊपर वाले पार्ट को हम टर्न करके बाइंड कर देंगे या लाइगेट कर देंगे, और जो नीचे वाला टर्न है उसे भी जो मतलब नीचे वाला पार्ट है उसे भी टर्न करके बाइंड कर देंगे। तो अब यहाँ से स्पर्म की मूवमेंट पूरी तरह से सीज हो चुकी है और आगे जाके ये फर्टिलाइजेशन का काम नहीं कर पाएंगे। किसी भी तरह का इसमें मतलब साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व किया हुआ है, कोई भी केमिकल का यहाँ पे यूज नहीं है। तो बहुत लीस्ट साइड इफेक्ट के साथ ये प्रोसेस होती है जिसे अप्लाई किया जा सकता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। फिर इसके बाद आती है ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में अप्लाई की जाती है। जिस तरह से यहाँ पे वासा डिफरेंशिया काम करता है स्पर्म को मूव कराने का, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फैलोपियन ट्यूब होती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है स्थमस, एक होता है एम्पुला और एक होता है फंडिक। तो या इनफंडिक। तो ये ओवरी से रिलेटेड, ओवरी से कनेक्टेड होती है पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब, जो ओवरी में फॉर्म हुए ओवम को आगे ले जाने का काम करती है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। उसके बाद वो आगे जाके यहाँ पे इम्प्लांट होने का काम करता है यूटेरस के अंदर। तो
अगर हम इस फैलोपियन ट्यूब को कट कर दें बीच में से, तो यहाँ से ओवम जो फॉर्म होंगे वो यहाँ तक जाएंगे, लेकिन आगे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमने उसे लाइगेट किया हुआ है या बाउंडेड है, वो एरिया बाइंडेड है। और यहाँ से जो भी स्पर्म फॉर्म होंगे वो यहाँ तक मूव करेंगे, लेकिन आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी एक जो एंड है आपका वो कटा हुआ है और बाइंड है। तो इस तरह से आपके जो ओवम है वो बिना फर्टिलाइजेशन के रह जाएंगे, बिना फर्टिलाइजेशन के रह जाएंगे, तो आगे उसमें क्लीवेज नहीं होगा, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होगा और फीटस नहीं बनेगा और चाइल्ड नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीके से सेफ प्रोसेस कही जा सकती है, जिसमें जो फैलोपियन ट्यूब है उसके उसी बीच में से कट करके दोनों एंड्स को हम लाइगेट कर देते हैं फिर से। तो दोनों स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस है, ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी रिलेटेड है वासा डिफरेंशिया से, ट्यूबेक्टोमी रिलेटेड है फैलोपियन ट्यूब से। अब एक और छोटी सी प्रोसेस है एमटीपी। इसका की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब इसमें बेसिकली कहा जाए तो ये एक लीगल अबॉर्शन के फॉर्म में इसे डिफाइन कर सकते हैं। वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म मतलब जब तक एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता उस लेवल तक कि उसे रिमूव किया जा सकता है या उसे अबॉर्ट करने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा मदर के लिए। अगर वो फुल टर्म डेवलपमेंट हो चुका है उसका, तो अबॉर्शन करना मदर के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। इसे और क्या कह सकते हैं हम, इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इसे इंड्यूस किया गया है इसलिए इसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन कह रहे हैं। वॉलंटरी टर्मिनेशन मतलब ऐच्छिक, आप अपनी इच्छा के साथ इसे करवा रहे हैं, आप जानते बूझते हुए कि इसके लिए ये डिफेक्ट है, एम्ब्रियो में ये डिफेक्ट है या मदर के लिए ये रिस्क है, तब आप जानते हुए ये टर्मिनेशन करा रहे हैं प्रेगनेंसी का, तो इसे हम कहते हैं वॉलंटरी टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये एमटीपी जो है या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज है, ये एसेंशियल है उन केसेस में जहां पर एम्ब्रियो का कंटिन्यूएशन या एम्ब्रियो के अगर डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का आगे जाकर, तो वो मतलब क्या कहते हैं हार्मफुल हो सकता है मदर के लिए या फीटस के लिए हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, या हो सकता है कि दोनों के लिए वो हार्मफुल हो किसी ना किसी तरीके से। तो उन केसेस में एमटीपी बहुत हेल्प करती है जब आप जानते हैं कि आगे किस तरह की सिचुएशंस क्रिएटेड हो सकती हैं। MTPs are considered relatively safe up to 12 weeks of pregnancy। 12 weeks मतलब लगभग 3 महीने का इंटरवल, फर्टिलाइजेशन के बाद 3 महीने की ड्यूरेशन तक इस प्रोसेस को सेफ माना जाता है, क्योंकि इसके बाद इस प्रोसेस इतने इंटरवल के बाद ऐसे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो चुका होता है और या इस तरह से वो डेवलप हो चुका होता है कि अब आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं और मदर से पूरी तरह से अटैच्ड है और वो रिस्क कॉज कर सकता है मदर के लिए। तो एमटीपी एक ये भी एक सेफ प्रोसेस है अगर इसे 12 वीक के इंटरवल तक देखा जाए, और अगर आपके पास लीगल रीजन है तो इसे यूज किया जा सकता है। और स्टेरिलाइजेशन की ये प्रोसेस थी जहाँ पे स्टेरिलाइज कर रहे थे हम ऑर्गन्स के लिए, ताकि इस पर भी ओवम जो भी गैमेट्स है उनका ट्रांसफर ना हो पाए।